लास्ट टाइम में हमने देखा था प्रिंस के कल्टीवेट करने के टाइम पे वहाँ पे एक रैबिट आ गया था और वो उसे मारने वाला था। तभी एक लड़की आके बताता है वो रैबिट उसके फ्रेंड है और रिक्वेस्ट किया था उसे ना मारने को, जिससे प्रिंस छोड़ दिया था और वो रैबिट को उसके गोद में लेके सहला रहा था और वो रैबिट प्रिंस के गोद से भाग गया था। अब इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है प्रिंस हाथ को साफ करके फास्ट हाउस के क्वीन को नमस्ते कर रहा होती है और क्वीन बताता है हाँ मैंने देखा है तुम बहुत ही अच्छे से कल्टीवेट कर रहे थे, जिस पर प्रिंस बताता है हाँ मास्टर ने मुझे अच्छे तरीके से कल्टीवेट करने को बोला था। ग्वांगबियन ने मुझे बताया आप मुझे यहाँ पर बुलाए, किस लिए बुलाए माय लॉर्ड, जिस पर फास्ट हाउस के क्वीन बता रहा था कि मयूर रात भर जागता है और उसके फ्रेगनेंट भी बहुत ही अच्छा होती है। ये बताते हुए फास्ट हाउस के क्वीन प्रिंस को एक डिश का ऑफर किया था। क्वीन का ये रिवार्ड देख के वो प्रिंस बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उस डिश को खाने लग गया था। जो डिश थी उसमें थी मीट और वो मीट बहुत ही डिलीशियस थी। अचानक वहाँ पे मास्टर आ जाते ही प्रिंस खाने को छोड़ के मास्टर को रेस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मास्टर उसे बता रही थी जो मीट तुम अब तक रपारप खा रही थी, क्या तुम्हें मालूम है वो क्या चीज़ का मीट है। तभी मास्टर बताने लगता है तुमने जो रैबिट गोद पे लिया था ये मीट उसी के थे। जो बातें सुनकर ही प्रिंस को वॉमिटिंग आने लग गया था, पर मास्टर के बताने पर हमें पता चलता है कि वो प्रिंस का नाम था लैंसिंग। मास्टर बता रही थी शायद तुम्हें इस डिलीशियस फूड को अच्छा नहीं लगा और इसके लिए तुम्हारे लिए और एक गिफ्ट मैंने रखी है। खिड़की के बाहर जो फ्लावर है वहाँ पे और एक गिफ्ट है, क्या तुम देखना चाहोगे। और तभी फास्ट हाउस के क्वीन उनके आइस पावर को यूज करते ही घर के बाहर फ्रिज के बर्फ के अंदर उस लड़की को दिखाया जाता है, जिसे देखकर ही लैंसिंग को डर लग गया था। मास्टर बता रही थी कि इतना अच्छा सीनरी के साथ थोड़ी म्यूजिक भी क्यों ना हो जाए और फास्ट हाउस के क्वीन ने फ्लूट प्ले करना स्टार्ट कर दिया था। प्रिंस लैंसिंग कंटिन्यू वॉमिटिंग करने लग गया था, जिसे देखकर मास्टर बता रही थी क्या तुम्हें मीट अभी भी पसंद नहीं आ रहा है, शायद तुम्हारे चॉइस का नहीं था। मास्टर ये भी बता रहा था जब भी तुम उस रैबिट के साथ खेल रहे थे तुम्हें तो बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन सब कुछ जानने के बाद तुम्हें क्यों वॉमिटिंग हो रही है, क्या तुम्हें यहाँ के रूल्स पता नहीं था। प्रिंस लैंसिंग बता रहा था सॉरी मास्टर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन आपने उस बेचारी को ऐसे कैसे मार दिया। जिसे मास्टर बता रही थी उसने रूल्स तोड़ी थी और जो यहाँ पे रूल्स को ब्रेक करता है उसको पनिशमेंट भी दिया जाता है। और हाँ तुमने भी उसका साथ दिया, इसीलिए फ्यूचर में तुम ये गलती ना कर बैठो, उसके लिए उसे तुम्हारे सामने लटकाया गया। इसके बाद हमें ईडन वैली को दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरे ट्विंस को दिखाया जाता है जिसको एक पानी के टब में बिठा के रखा गया था और एक भयानक लंबे बाल वाले आदमी आते ही उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग गया था। फिर वो लड़का देखता है वो उसका आंटी टू था और वो बता रहा था मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बहुत ही ज़्यादा खुजली हो रहा है और ऊपर से मुझे बहुत ही हार्ट भी हो रहा है। जिसे सुनकर आंटी टू बताता है यही ब्यूटीनेस का अच्छी ट्रीटमेंट है और फिर दूसरे आदमी उस पानी में और थोड़ा खुजली वाला पाउडर को डाल देती है, जिससे वो कहता है इसे तुम्हारी स्किन को लूज से और ज़्यादा टाइट करेगा। वहाँ पे खड़े तीसरा विलेन भी बहुत ही हंस रहा था क्योंकि उस बच्चे को खुजलते हुए देखकर बहुत ही मज़ा उसे आ रहा था और ज़्यादा करके उस छोटे बच्चे को ताने मार रहा था। तभी वहाँ पे इस काफिले का मास्टरमाइंड आ जाता है और बता रहा था अगर तुम लोग उसे मरना नहीं देखना चाहते हो तो मेरे ऊपर छोड़ दो, जिसको अंकल टू बता रहा था क्या करो उसका, अभी तक ये हिम्मत ही नहीं हुआ
हुआ कि एक जंगली छोटा हाथी से मुकाबला कर सके। इस ईरेन वैली के सबसे बड़ा मास्टरमाइंड का नाम था वान। छोटा लड़का मास्टर वान को भी बता रहा था उसे वहां से जाने दे, और अंकल वान ने कुछ मेडिसिन उस पानी में डालता है ताकि उसे थोड़े राहत मिल सके। छोटे लड़का बता रहा था इससे अच्छा है तुम मुझे मार ही डालो, मैंने मेरा पेरेंट्स को भी अभी तक नहीं देख पाया। जिससे अंकल वान पूछता है तुम्हें कैसे पता चला तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में। वो लड़का बताता है आप बताओ क्या सच में आपने मेरे पेरेंट्स को मार डाला। जिससे मास्टर वान गुस्से से उसे मारते हैं और बताता है छोटा बच्चे हो, छोटे बच्चे की जैसा रहो और मुझ पर इल्जाम लगाना बंद करो। और अंकल वान जाते जाते बता रहा था मारो तुम इस ब्लड कैरिंग वेन में। जिसको सुनते ही वो लड़का बहुत ही हंस रहा था। अंकल वान उसे पूछता है क्यों हंस रही हो। लड़का बता रहा था मैं क्यों नहीं हंसूं, अगर तुम सफ़ेद हो तो मेरे से अच्छा है तुम्हारे सीक्रेट रूम के वो आदमी। जिसे सुन के ही अंकल वान काफ़ी गुस्से से उसके तरफ आ जाता है और बताता है तुम्हें कैसे मालूम हुआ मेरे सीक्रेट रूम के बारे में। जिस पर वो लड़का कहता है तुम्हारे सीक्रेट रूम के आदमी ने ही मुझे बताया। तभी अंकल वान उसे गाली देते हुए बताता है क्या सच है और क्या झूठ है, मैंने तुम्हें ये नहीं बोला। अंकल वान जाते जाते बताता है किसी के बात में मत फंसो। क्या तुम तुम्हारे फादर का नाम जानना चाहते हो। उसका नाम है जियांग फेंग। जिसे सुनकर वो लड़का हंसती हुई बताती है तो मेरा सरनेम भी जियांग है, मेरा नाम है जियांग शोयू। और अपने आप बोलने लगता है मेरे क्लासिक 8 नाम छोड़ के एक अच्छा भी नाम है जियांग शोयू। और जोर जोर से चिल्लाने लगता है जियांग शोयू कहकर। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना। और नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा।